यहाँ पर हैं, तो आपको पता है रोज हेडक्वार्टर में फ़ोन करना पड़ता है, संडे तो बिल्कुल बनता है। तो जब मदर इन लॉ को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आज तो कहीं जाना नहीं है। मैंने कहा नहीं, आज भी मेरा थोड़ा सा काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या काम है? मैंने कहा एक स्कूल का कोई फंक्शन है और वो चाहते हैं मैं पेरेंट्स से कुछ बातचीत करूँ। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा पेरेंट्स से क्या बातचीत करोगी तुम? तो मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसे बच्चों को बड़ा करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करनी है। तो उन्होंने कहा मैंने तो 4-4 बच्चे ऐसे ही बड़े कर दिए, मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर इज अ डिफरेंस, है ना। पहले के पेरेंट्स जो बच्चों को बड़ा करते थे, आज के पेरेंट्स जो बच्चों को बड़ा करते हैं, आई थिंक चैलेंजेस बहुत हैं। Challenges due to technology, challenges due to social media influence, challenges due to choices. हमारे पास इतने choices हैं आज जो पहले कभी नहीं हुआ करते। सोच के देखिए आपको। मुझे याद है जब मैंने अपना 10th क्लियर किया था, मेरे फादर ने कहा आपको MBBC लेना है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दैट्स इट, पढ़ना है। आगे क्या करना है, कैसे करना है, हमें कोई चॉइस नहीं था। लेकिन आज देखिए हम पेरेंट्स कितना बच्चों के साथ मिलकर बात करते हैं और उनके चॉइस से चीज़ों को देने की कोशिश करते हैं। मैंने वर्ड यूज किया चॉइस। हम सब जब भी आप बाहर ले जाते हो बच्चे को कहीं पे कुछ खरीदने के लिए, तभी आप उनके चॉइस को ध्यान में रखकर चीज़ों को करते हैं। इसीलिए शायद हमारा चैलेंज बढ़ता चला जाता है। ऑफ कोर्स बच्चे का परवरिश हमेशा एक एनवायरनमेंट में होता है, एक माहौल में होता है। और जब मैं माहौल की बात करती हूँ तो इसका मतलब है एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ बच्चा सुरक्षित महसूस कर सके। जैसे मेरे पीछे जो मैडम खड़े हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक मिनिस्ट्री के साथ काम करती हूँ और मेरा मिनिस्ट्री जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करता है। आपने सुना होगा। और जो मिनिस्ट्री, जो हमारा काम जब चल रहा है और जो स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे हैं, शायद आज हमारे बच्चे इतने सुरक्षित नहीं हैं जैसे पहले हम अपने बचपन में सुरक्षित होते थे। हम अपने बचपन में कहीं पे भी पेड़ों पे कहीं पे भी कूदते थे, खेलते थे, किसी के घर में भी, नेबरहुड में भी खा पी कर आराम से सो जाते थे और हमारे माँ बाप कभी भी किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करते थे। लेकिन क्या वो स्थिति मेरे लिए भी सेम है जब मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ? शायद नहीं है। क्या मेरे बच्चे सुरक्षित हैं? शायद नहीं है। आज अगर मेरे बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में मुझे मामा के घर में, चाचा के घर में, माँ बाप के घर में, इन लॉज के घर में छोड़ना पड़े, तो मैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात सोचती हूँ। क्योंकि हमारे देश में आज भी जिस तरह से चाइल्ड अब्यूज बढ़ता जा रहा है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बढ़ता जा रहा है, आई थिंक एक हम पेरेंट्स को एक अलार्म है कि हम उठकर खड़े हो जाएं और इसके बारे में सोचें जरूर। आज हमारे बच्चे इतने असुरक्षित हैं। अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखें, हर दिन आप पढ़ोगे किसी स्कूल में किसी बच्चे को अब्यूज किया गया, घर पे अब्यूज किया गया, खुद के जान पहचान के लोग अब्यूज कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ से सुरक्षित हैं? तो मैं पेरेंट्स से जरूर गुजारिश करूंगी, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, बी लिटिल मोर अलर्ट व्हेन इट कम्स टू योर चिल्ड्रन, बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट सेफ। मैं सिर्फ ह्यूमन वायलेंस की बात नहीं कर रही, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट यूजिंग ऑफ योर टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स। आज हमारे बच्चे स्पेशली आफ्टर कोविड की अगर मैं बात करूं, इतने एडिक्टेड हो गए हैं, है ना। इतने ज्यादा मोबाइल से स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है, कई बार पेरेंट्स मेरे साथ यही प्रॉब्लम लेके आते हैं कि मैम बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन मोबाइल बहुत यूज करता है, टीवी बहुत देखता है, एकदम एडिक्टेड है चीजों को लेकर। सो आई थिंक समवेयर एज ए पेरेंट्स हम सबके जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर सिर्फ समस्याएं नहीं बताना चाहूँगी, बट मैं क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जहाँ पर हम अपने बच्चों के परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करने आए हैं, बट मैं चाहूँगी कि आपको बता सकूँ कि पेरेंट बनना कितना जिम्मेदारी का काम है और साथ ही साथ पेरेंटिंग कितना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि द वर्ड पेरेंट्स जो है बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है। अगर मैं इस पूरे वर्ड को
बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को लेकर समझा पाऊँ आपको, तो मैं उसी दिशा में आपको ले जाना चाहूँगी। तो सबसे पहला जो वर्ड पेरेंट्स का है वो है पी, राइट। सो पी यानी हर पेरेंट जब पेरेंट बनता है उसको चाहिए सबसे ज्यादा पेशेंस, धैर्य, एक स्थिरता। अगर पेरेंट ही बहुत रेस्टलेस है, अगर पेरेंट ही बहुत एंशियस है, तो वो बच्चे में भी उसी तरह का व्यवहार झलक कर दिखेगा। तो मैं ये चाहूंगी, जब पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, पेशेंस की बात कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमें पेशेंस इसलिए चाहिए क्योंकि बच्चे की हर बात को हमें सुनना है और समझना है। हम इंडियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम बोलते बहुत ज्यादा हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, और करते कम हैं। लेकिन मैं करती भी हूँ, क्योंकि ये सिर्फ बोलना नहीं है, करने की जरूरत है। भगवान ने बहुत सोच के हमें एक मुंह दिया है और दो कान दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुनिए ज्यादा और बोलिए कम। बच्चों के सुनने की जरूरत है। बहुत बार हमारे जो चैलेंजेस हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर आप बच्चों को सही में सुन पाए। लिसन टू देम प्लीज, माय रिक्वेस्ट टू यू इज, बहुत बार मैंने देखा है जब छोटे बच्चे, जैसे हमारे बच्चे अभी स्टेज पे आए थे, माँ बाप जो है मोबाइल में कितने बिजी हैं, बच्चा बता रहा है मम्मा ऐसा है, और कई बार वो मुंह मोड़ कर भी बताता है मम्मा देख तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन क्योंकि हम इतने ज्यादा स्क्रीन पे, बाकी चीजों पे एडिक्टेड हैं, या अपने बाकी कामों में इतने एडिक्टेड हैं कि हम शायद इतना इम्पोर्टेंस बच्चों को नहीं दे पाते हैं। और कई बार हम ये भी कहते हैं हम तो बच्चों के साथ ही हैं। हाँ, आप उनके साथ हो, लेकिन आप उनको सुन नहीं रहे हो, ध्यान से नहीं सुन रहे हो। आपको लगता है बच्चा है, ये क्या समझा पाएगा। बट बिलीव मी, इवन जो बच्चा पैदा होता है 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का बच्चा हमसे जरूर कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन का भाषा से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चा बोलेगा तभी बच्चा कुछ बता रहा है, राइट। बच्चा जब इरिटेट होता है तो वो हर तरह से जो है आपको अपनी बात को समझाता है। तो पेरेंट्स, एक पेशेंस रखिए। जब तक आप अपने में पेशेंस, अपने में एक लिसनिंग एबिलिटी डेवलप नहीं करेंगे, आप कभी भी अच्छे पेरेंट्स बनने की दिशा में नहीं जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है, हमारा अगला वर्ड है पी के बाद ए। ए यानी मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस। जो मैंने कहा, हर बच्चा अलग अलग है। देखिए, अगर घर पे ही अगर मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि देख जो साइड में जो मैडम भेजी है छोले, जो नेबरहुड में से जो छोले आए हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? अच्छा, तो मेरे यहाँ से क्यों खाते हो, रोज वहीं जाओ खाने के लिए। कंपैरिजन। जब हम बड़े हैं, हमें कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता है, तो बच्चों को कैसे कंपैरिजन अच्छा लगेगा? हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के जरूरतें, नीड्स बहुत अलग होते हैं। हम बहुत बार हमारे अपने बच्चों में कंपेयर करते हैं, है ना। अच्छा देखो, तुम्हारी दीदी ऐसे ऐसे कर रही है, तू क्यों नहीं कर रहा है? और शायद हमने ये सेंटेंस बचपन में बहुत बार सुनी होगी, मैंने तो काफी बार सुनी है ना। कंपेयर करना, तू क्यों नहीं कर सकती है, सेम खाते हो, सेम सोते हो, एक ही जगह पे, सेम पेरेंट्स हैं। नहीं, बट हर बच्चा अलग होता है, उसका पोटेंशियल अलग होता है। हमें बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसे ही होता है, स्कूल में जाते हैं जब पेरेंट्स, स्पेशली माताओं से कह रही हूँ, है ना, जब जाते हैं वहां पे गेट पे खड़े होके, आपके बच्चे ने क्या किया, मेरे बच्चे ने क्या किया, अच्छा तुम्हारे आपके बच्चे ने इतना कर लिया, और उसको रास्ते भर सुना के लेकर आते हैं, देख वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तू नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके एबिलिटीज अलग हैं। और जैसे हम सबके एबिलिटीज अलग हैं, हम चाहते हैं कि हमें कोई कंपेयर ना करे, तो शायद बच्चा भी यही चाहता है। सो प्लीज, माय सेकंड टिप टू यू इज डोंट कंपेयर चिल्ड्रन। बच्चों को कभी भी एक दूसरे से कंपेयर मत करिए। कोशिश करिए कि आपका बच्चा जो कर रहा है उसमें आप कितने संतुष्ट हो सकते हैं, बच्चे को एनकरेज कर सकते हैं। सो माय सेकंड वर्ड इज ए, एक्सेप्टेंस, राइट।
आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे, आर। पी हो गया, ए हो गया, आर। आर यानी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे लिए, रोल मॉडल्स। हमारे बच्चों के रोल मॉडल्स आजकल वो सलमान खान, शाहरुख खान या कोई खान ही है। हम नहीं बन पाए। भाई क्यों नहीं बन पाए? लेकिन अगर मुझसे पूछें या हम आज के इस क्राउड से पूछें कि आपके रोल मॉडल्स कौन है, हमारे रोल मॉडल्स हमेशा हमारे पेरेंट्स रहे हैं। आज भी हम उनको याद करते हैं, अरे मेरी माँ ऐसे करती थी, मेरे पिताजी ऐसे करते हैं, है ना। लेकिन हमारे बच्चों के लिए क्या हम रोल मॉडल बन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मोबाइल चलाएं, हम चाहते हैं कि हम स्क्रीन चलाएं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चा अपने समय पे अपना काम करके सो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी मैं ये कह रही हूं कि हर घर में जब आप रूल्स बनाते हैं, रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए। और मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है हर घर में कोई ना कोई रूल जरूर होना चाहिए और रूल सबके लिए सेम होना चाहिए। पेरेंट्स को अगर रोल मॉडल्स बनना है, मैं हमेशा मुझसे लोग पूछते हैं मैडम पेरेंटिंग क्या होता है, तो मैं कहती हूँ सैक्रिफाइस है। क्योंकि आपको अपने बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके माँ बाप ने छोड़ा तभी आप यहाँ पर हो। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने कुछ तो सैक्रिफाइस किया होगा अपने लाइफ में, तभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, राइट। तो इसी तरह अगर हम कुछ चीजें अपने दे देते हैं, है ना, अपने फंक्शंस हो, अपने रिलेशंस हो, अपने आई एम नॉट सेइंग अबाउट रिलेटिव्स, है ना, बट अपने जो इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट है, अगर प्रायोरिटी कहीं पर हमारे बच्चों पे आता है, कुछ ध्यान हम बच्चों पे दे देते हैं, तो आई थिंक हम बच्चों के रोल मॉडल्स बन सकते हैं। यानी आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। बहुत जरूरी है समझना पेरेंट्स, ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आप सब कुछ गलती करते जाओगे। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस चलता है, राइट। अगर आप मारपीट करोगे तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वही वहां पर वो सीखेंगे। घर पे जिस तरह का माहौल आप बना रहे हो, बच्चा उसी तरह से निकल कर आएगा। आई एम श्योर अगर मैं पेरेंट्स टीचर्स की बात करूं, यहाँ पर टीचर्स बहुत अग्री करेंगे, जो पेरेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल है उसका बच्चा स्कूल में भी उसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। चलिए समय बहुत कम है, आर के बाद बढ़ते हैं ई की तरफ, है ना। ई की तरफ बढ़ते हैं, ई यानी एक्सपेक्टेशंस। बच्चे के साथ जरूर एक्सपेक्टेशंस रखिए, लेकिन उतना ही एक्सपेक्टेशन रखिए जितना बच्चे की काबिलियत है, राइट। आज आपका बच्चा डिक्टेशन में 10 में से 6 लाया है, अगले बार वो 7 लाता है तो ठीक है, बच्चे ने प्रोग्रेस किया। ये मत कहिए कि कोई और बच्चा 10 में से 10 लाया है तो आपको भी उतना ही लाना है। सो एक्सपेक्टेशंस रखिए, लेकिन बच्चे के लिमिटेशंस को देखिए। आजकल बहुत बच्चों में जो है, आपने सुना होगा वर्ड्स कॉल्ड एज ऑटिज्म, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव प्रॉब्लम्स, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आजकल बहुत आप लोगों ने सुने होंगे। ये सारे वर्ड्स वही हैं जहां पे मैं पेरेंट्स के एंजाइटी को बहुत ज्यादा देखती हूँ। हाउएवर आगे बढ़ते हुए ई के बाद एन आता है, एन यानी नर्चरिंग। नर्चरिंग यानी हर बच्चे को जो है हमें कोशिश करना है कि सिर्फ हम उसको खाना पीना, अच्छे स्कूल में भेजना, यूनिफॉर्म देना नहीं, बट बच्चे के अंदर जो चल रहा है उसको हम समझ सके। बच्चे के मनोस्थिति या जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, उसको हम समझ सके, ये बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हुए तो मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ मत देखिए, बच्चे के मेंटल हेल्थ की तरफ भी अपना रुझान को बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं, हमारा वर्ड आता है टी। टी यानी टाइम। प्लीज प्रोवाइड क्वालिटी टाइम विद द चिल्ड्रन। क्वालिटी टाइम यानी हर एक चीज को पीछे रख के बच्चे के साथ समय बिताने की कोशिश करिए। मैं ऐसे ही एक स्कूल में गई थी, बहुत बड़े स्कूल में, जहां पर मैं स्पीच दे रही थी, पेरेंट्स से बातचीत कर रही थी। मैंने पेरेंट्स से ऐसे ही कहा कि आपको क्वालिटी टाइम देना है, तो पेरेंट उठ के कहते हैं मैम हम तो देते हैं, हमने तो जिम ज्वाइन कर लिया भाई, हम बच्चे को ले जाते हैं और वहां पे हम सब कुछ खिलाते पिलाते हैं बच्चे को, हम तो क्वालिटी टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं। बट सोच के बताइए क्या ये क्वालिटी टाइम है?
शायद जिस तरह से हमें बच्चे के साथ व्यवहार करना है, बच्चे के साथ रहना है, वो शायद हम कहीं पर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये होता है आपका पेरेंट वर्ड। और मैं आती हूँ अपने लास्ट वर्ड पे, क्योंकि मैं पेरेंट को बिलीव नहीं करती हूँ, मैं पेरेंट्स को बिलीव करती हूँ। यानी एस बहुत जरूरी है। एस जरूरी इसलिए है क्योंकि एक पेरेंट कभी भी पेरेंटिंग नहीं कर सकता है, यानी मदर या फादर। शायद मदर फादर दोनों ही जरूरी है अगर बच्चे को सक्सेस लाना है। तो एस इज सक्सेस। सक्सेस तभी आएगा जब आप दोनों पेरेंट्स, मदर एंड फादर, मिलकर बच्चों के साथ काम करोगे। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल वर्ड पेरेंट्स हमारे लिए दिया गया है। और मैं जरूर आशा करती हूँ नेशनल वंडर स्कूल बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि आप जो पेरेंट्स हैं बहुत बहुत सपोर्टिव हैं। तो आई विश यू ऑल अ very good luck and a very bright future for your children, and also hope कि आप इस पेरेंटिंग को प्लीज एंजॉय करिए। एक बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो इस पेरेंटिंग को एक एंजॉयबल जर्नी की तरह लीजिए, एक दूसरे पे मत भड़किए। दोनों मिलकर अगर बच्चे के साथ काम करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। सो ऑल माय बेस्ट विशेस विद ऑल द पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।